दादा दिल दहला दूं आपका। तरक्याती फंड जो हैं वो सैकड़ों अरब रुपए जारी हुए हैं। ग्राउंड 60 करोड़ रुपया 80 करोड़ रुपया निकल रहा है जो उसने घी के खाली डिब्बों के अंदर डाल के रखा हुआ है। ये खर्चा आप मुसलसल कर रहे हैं लेकिन रॉन्ग जगह पे कर रहे हैं। अगर इजाफा हुआ है तो नकद कोके के ऊपर हुआ है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अदर पॉडकास्ट ऑफ आज़ाद सदद। मेरा नाम है अदील आसिफ और हमारे साथ किसी तारुफ का मोहताज नहीं, आपके हमारे हम सब के और तज्जियों के दादा दिल दहला दूं आपका। KPK में कितना खूबसूरत KPK वर्ड है, कितनी खूबसूरत रौनकें हैं वहाँ पर, मौसम है, इतनी हरियाली है, चारों मौसम होते हैं। वैसे वहाँ पर 12 मौसम होते हैं खान साहब के अकॉर्डिंग। हस्पताल के अंदर एक बेड और मरीज़ पता कितने? 1000 से ज़्यादा होंगे, 1133। हाँ। अच्छा मैं आपको बात बताऊं, हम खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो बड़े नौहे हैं ना पढ़ने के लिए। तालीम का नौहा है, ठीक हाँ है, जी। मंशियात का नौहा है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी लेकिन सेहत का नौहा सबसे बड़ा है। जी। और इसके अंदर यानी पिछले दिनों एक ऐसे मेडिकल कॉलेज का इंकशाफ हुआ जिसका स्टाफ पिछले 4 दिन से घरों में बैठ के तनख्वाहें ले रहा है और उस मेडिकल कॉलेज का वजूद कोई नहीं है, ठीक है ना। अच्छा। तरक्याती फंड जो हैं वो सैकड़ों अरब रुपए जारी हुए हैं, ग्राउंड पे कुछ नहीं हुआ। वो जो बैंक का खजानची था, अकाउंटेंट जो था, वो सरकारी मुलाजम, उनके घरों में बाकायदा दीवार के साथ नोटों की थदियाँ ऐसे जुड़ी हुई हैं, वो सारा कुछ निकाल के घर ले गए। ठीक है। यानी एक क्लर्क के घर कमरे उसके पास से 60 करोड़ रुपया 80 करोड़ रुपया निकल रहा है जो उसने घी के खाली डिब्बों के अंदर डाल के रखा हुआ है। यहाँ पर अंदाजा फरमाइए तौबा क्लर्क के घर किस कदर जुल्म है। लेकिन हम सेहत के हवाले से इसलिए ज़्यादा बात नहीं करते या सुनते कि कोई बरकी साहब हैं, जनाब इमरान अहमद खान नियाजी साहब के खूनी रिश्तेदार हैं जी, ठीक है, और पूरे का पूरा खैबर पख्तूनख्वा का हेल्थ सेक्टर उनके हवाले कर दिया गया। अल्लाह अकबर। जिसका नतीजा ये है कि इतने सालों से वो उसको मैनेज करी जा रहे हैं और नतीजा ये है कि अगर इनके इक़्तिदार में आने से पहले 2013 से लेके मेरा ख्याल 13 साल ही हो गए हुकूमत करते हुए, अब 2026 में हम बैठे हैं, इनके वो हेल्थ के जो इंडिकेटर हैं वो निकाल के देखें तो वो शदीद ज़वाल का शिकार हुए। एक मरीज और 1133 बेड। इसको तो छोड़ दें ना, लैब वहाँ पे कितनी है, मेडिकल कॉलेजेस कितने हैं, नर्सिंग स्कूल्स कितने हैं, बीमारियाँ कितनी ज़्यादा, ठीक है। बीमारियाँ जितनी मर्जी हों, ये बेसिक चीज़ होगी तो उससे निपटा जाएगा ना मेरे भाई, ठीक है, ठीक है ना। इनमें से किसी चीज़ में नहीं हुआ, ठीक है। अगर इजाफा हुआ है तो नकद कोके के ऊपर हुआ है, मेरे नाक का कोका। बिल्कुल ठीक बात है। अब मसला ये है इश्क़ इमरान में भी हुआ है, इश्क़ इमरान में हुआ है। मसला ये है कि नक दा कोका जो है ना, इसकी अंडरस्टैंडिंग अटक से इधर ही पाई जाती है। अच्छा, वो फिर क्या करते हैं कि वो फिर इसका आसान इलाज ढूंढते हैं कि पहली फुर्सत में वहाँ से बस पकड़ते हैं, पिंडी लैंड कर जाते हैं। हाँ जी, ठीक है। अब कोई साहब मुझे बता रहे थे कि पिंडी के अंदर जो PIC बना है, इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, पिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो बना है, उसके अंदर 80% लोग जो हैं दिल का इलाज करवाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं, बावजूद इसके कि पेशावर के अंदर भी एक इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी इनके इक़्तिदार में आने से पहले का बन गया हुआ है। तौबा 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 तौबा। आज जब बात होती है अदील साहब, हर TV चैनल के अंदर, हर डिस्कशन में, भाईजान आपने खैबर पख्तूनख्वा में कितने अस्पताल बनाए जी, ठीक है। तो खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी नुमाइंदगान होते हैं, शफी जान से लेके मेरी जान तेरी जान तक, ठीक है, सारे ना अर्थ बर्त शर्त बोंगियाँ मार रहे होते हैं जी। यानी सैकड़ों नहीं, मेरा ख्याल अब तो हज़ारों अरब रुपए का बजट खर्च हो चुका होगा। बरकीत ने इतना बजट खर्च करके कुछ भी नहीं बनाया मेरी जान। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर का तो छोड़े, नर्सिस का शदीद बहरान आया हुआ है।
आज मैं एक हॉस्पिटल में अपना मुआयना शुआयना करवाने गया हुआ था, ठीक है। वहाँ पे एमएस साहब जो हैं, अपने जगह रहना बरखुरदार है, अच्छा। तो एमएस साहब जो है ना वो मेरे सामने लिटरली रो रहे थे, कहने लगे कि मेरी 8-8 नर्सें 16-16 घंटे की ड्यूटी कर रही हैं। क्यों? मैंने कहा क्यों? कहते जी 2 प्रेशर आए, एक ये जो मरियम नवाज शरीफ ने कैंसर हॉस्पिटल बनाया है और जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाया है। अच्छा। वहाँ के लिए उन्होंने इंडक्शन की है और हमारी सारी एक्सपीरियंस्ड नर्सेज उठा के ले गए। अच्छा, ठीक है, यहाँ से अस्पताल पर गए होंगे ना आप? नहीं, सरकारी था। अच्छा, ठीक है। कहते उन्हें उधर से बेटर पैकेज ऑफर हुआ है। अच्छा। तो वो उधर मूव कर गई हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि पिछले दिनों ही मतलब कोई वाह कुछ 250-300 नर्सें जो हैं उनकी डिमांड बैरून मुल्क से आई थी। अच्छा। तो वो हमारे स्टाफ ने हमें मुड़ के भी नहीं देखा, जितनी अच्छी उनके पास ऑफर्स आई। और वो जनाब और अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर पाकिस्तान के दोस्त मुल्क सऊदीया पिधार जाएंगे। दादा ये अगर आप पंजाब के हालात बता रहे तो केपीके में क्या होगा? यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, वहां पर क्या मिजरी होगी लोगों की जिंदगियों में। यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। और पाकिस्तान के उन्होंने कहा कि ये तो नीम सरकारी या खुद मुख्तार अस्पताल का हाल है, प्राइवेट अस्पताल का तो हाल ही ना पूछें। वहाँ पे तो ट्रेनिंग नर्सेज जो हैं वो प्रेशर में आ गए या साइकोलॉजिकल मसाइल का शिकार हो रही हैं या मुल्क छोड़ के जा रही हैं, मतलब जॉब छोड़ रही हैं। प्रेशर इतने आ जाते हैं, 16 घंटे की आप ड्यूटी लेते हैं बेचारी को, से 1 घंटा उसको जाने में लग गया, एक आने में, घर पहुंच के उसको 6 घंटा मिले सिर्फ सोने के लिए और सारे वो करने के लिए। ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए आवाज़ उठाएं कि आप या तो इसके ऊपर इमरजेंसी का ऐलान करें और उनके बाहर जाने के ऊपर पाबंदी लगाएं, आन के अगले 4-5 बैजेस जो है ना नर्सिस के ग्रेजुएशन के। फिर उन्होंने ये भी बताया कि जो नर्सिंग काउंसिल है ना, ये उनका इम्तहान लेती है, इस इम्तहान में ताख़ीर की वजह से भी सर्टिफाइड नर्सिस की कमी है। और ऊपर से पंजाब का जो हेल्थ कमीशन है उसने डंडा पकड़ा हुआ है कि अगर किसी ने नॉन रजिस्टर्ड और नॉन सर्टिफाइड नर्स रखी, अस्पताल बंद, क्लिनिक बंद। अच्छा, ये इस डंडे की वजह से हो रहा है, वरना तो ट्रेनिंग नर्सेज से काम चला लेते थे। हाँ जी। अब क्वालिफाइड नर्सेज देखें, नर्स जो पढ़ के ग्रेजुएशन करती है, इम्तहान देती है, बिल्कुल ठीक है, उसके बाद नर्सिंग काउंसिल उसका एक इम्तहान लेती है, ओके, जिसपे उसको सर्टिफाई किया जाता है। जिस तरह पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, जी जी ठीक है, नर्सिंग काउंसिल भी इस तरह नर्सिंग काउंसिल जो है, जिस तरह पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, ओके, वो MBBS और डेंटिस्ट बनने वाले उनको बाकायदा पास करती है। बिल्कुल ठीक है। और अगर वो इम्तहान पास ना कर सकें तो मेडिकल की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ओके। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कम से कम, मुझे कहने की दाद दीजिए, मैं बड़ा महदूद बात कर रहा हूँ, 10 से 12 हज़ार लोग ऐसे हैं जिनके पास MBBS की डिग्री तो है, अच्छा, लेकिन वो PMDC का इम्तहान या ये वाले इम्तहान पास नहीं कर सके। अच्छा, वो अपने नाम के साथ डॉक्टर भी लिख सकते लिख लेते हैं, हाँ जी, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। दवाई अगर किसी को देते हुए पकड़े गए तो उनको सीधा जेल में जाना पड़ेगा। ठीक है दादा, लेकिन एक मेरा आपसे सवाल है कि KP के बात हमारी और तरफ निकल गई जी, लेकिन देखिए असल में इशू क्या है जी। इशू ये है, हेल्थ को जितना मैं जानता हूँ कोई नहीं जानता, उतना कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं एक शौकत खानम बना बैठा हुआ मियां नवाज शरीफ के प्यो से भीख मांग के। ठीक है, 50 करोड़ रुपए। ठीक है ना, ठीक है, तख्ती भी लगी है उधर। तो मैं हेल्थ को जितना मैं जानता हूँ, लिहाजा हेल्थ को तबाह करने का हक सिर्फ मेरा है। हजूर ये काम करने के लिए अपने कज़न को लेके आए और वो ऐसी कहर बन के, मुसीबत बन के नाजल हुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा के हेल्थ सेक्टर में अगर आप आज मेहनत करना शुरू करें जी और उसकी बुनियादी चीज़ें जोड़ना शुरू करें जी, अगले 10 साल के अंदर जाकर वो उस लेवल पे पहुंचेगा जहां पे वो 2012-13 में था। ओए होए, ये 12 साल पीछे आ गए हैं, 12-13 साल। यानी देखिए कई बेसिक हेल्थ यूनिट जो हैं वो कागजात में एग्जिस्ट करते हैं, है ही नहीं। वहाँ पे अमला तनख्वाह भी लेता है, लेकिन वो मौजूद नहीं है। आप जाके पूछें क्या हुआ, ये जी तालिबान ने एक दफ़ा हमला किया था, अच्छा, तो वो तबाह कर गए, वो कमरे थे 2, वो गिर गए, उसके बाद किसी ने बनाया ही नहीं है। ओहो, तो ये तनख्वाह आ रही है और दवाइयाँ आ रही हैं, वो किधर जा रही है? वो बाजार में जा रही।
और वहाँ के डिस्पेंसर ने अलग खोखा लगाया हुआ है, वो भी लोगों को तनख्वाह दवाइयाँ दी जा रही है जी। ये जो जुल्म हो रहा है ना, खर्चा हो रहा है जी, दवाई भी जा रही है प्रोक्योरमेंट के बाद, लोगों तक नहीं पहुँच रही। ये जो जुल्म है ना, ये बड़ा शदीद है यार। तो हम सिर्फ इसीलिए आजकल जो 18वीं तरमीम के ऊपर कराची में आग लगने के बाद जो रोला पड़ा हुआ है हमारा, वो ये इश्यूज है ना कि खर्चा आप मुसलसल कर रहे हैं लेकिन रॉन्ग जगह पे कर रहे हैं। उस हॉस्पिटल को बहाल करना भी या उस BHU को, बेसिक हेल्थ यूनिट को बहाल करना किसी की जिम्मेदारी थी? बेशक, तो बेशक जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। वहाँ का जो कमिश्नर होगा या डिप्टी कमिश्नर होगा, वो रिपोर्टें लिख लिख के थक गया होगा, फिर उसने कहा होगा फिटे ही मुँह, मैं कितनी की रिपोर्टें लिख, ऐसी सही बात है दादा। लेकिन दादा वो तो सोच भी नहीं रहे ना, वो तो शायद ये कह दे कि हम खैबर पख्तूनख्वा के लिए कुछ करेंगे, वो तो कह रहे हैं वो तो बात नहीं कर चुके। अच्छा, हम खैबर पख्तूनख्वा को जन्नत बना चुके। अच्छा, अभी सिंध से दावा हुआ है पंजाब को सिंध जैसा बनाने का, तो हमने आपने कहा धमकीना, सर धमकीना लाओ है। अच्छा, लेकिन ये उनसे भी आगे हैं, कह रहे हैं कि हम बना चुके हैं। वो कहते हैं हम पंजाब से बहुत आगे हैं, बेहतर है, ये समझते हैं वो ऐसे। हाँ, पंजाब से आगे हैं, आगे लग के नसन डे अफगानिस्तान की तरफ मुंह काट के। वो कहते हैं कि हम खैबर पख्तूनख्वा को जन्नत के माफक बना चुका। ओए होए होए होए। तो उसके बाद तो फिर डायलॉग ही खत्म हो गया ना भाई। हाँ जी, बात खत्म है, वो तो कर चुके हैं। वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे है वो एक्सपेरिमेंट की। हाँ, कि हम कर चुके हैं, हम आगे, हम कर चुके। वो उन्होंने इकबाल के शेर को सीरियस ले लिया, तेरे आगे हैं जहां और भी, तो आसमां और भी, आते हैं तो कहीं पहुंच चुके, तेरे आगे आसमां और भी है। हाँ जी, वो पहुंच चुके हैं फिर वहां पर। तो जब कोई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे हो तो उसको रहने दे, ठीक है, एंजॉय करने दे। ज़्यादा इसके साथ ही प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं। अगले प्रोग्राम तक ले जाते दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।